हरि ओम। श्री सरस्वती नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्री सीतारामाभ्याम नमः। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। अजगर करे न चाकरे, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। सीता मेरी मात है, पिता मेरे रघुनाथ, इन दोनों के चरणों में प्रणवत बारंबार। सातों दीप, नवोखंड, आकाश पाताल आदि रावण के वेग से आक्रांत हो गए। सभी देवता रावण के भय से जहाँ स्थान मिला वहीं जा छुपे। मार्ग में नारद जी ने जब रावण ने देवताओं के बारे में पूछा तो नारद जी ने उसे श्वेत द्वीप का मार्ग दिखलाया। श्वेत द्वीप पहुंचकर रावण ने वहां स्त्रियों को देखा। अहंकार के नशे में चूर रावण ने उन स्त्रियों से कहा कि अपनी पत्नी और पतियों को जाकर रावण के आने का समाचार दें। रावण उन सुंदर स्त्रियों को युद्ध में जीतकर अपने साथ ले जाना चाहता था। उसकी ऐसी मनसा जानकर एक वृद्धा ने रावण के पैर पकड़े और आकाश की ओर ले उड़ी, फिर झटक कर समुद्र के बीचों बीच पटक दिया। महाबली रावण ने ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोचा था। रावण के ने नागलोकों को जीतने के बाद दैत्यराज बलि के राज्य में प्रवेश किया। रावण ने बलि को उकसाया कि वह भी उसका साथ दे और पृथ्वी पर राज्य करे, लेकिन बलि ने रावण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और रावण को समझाया कि श्री विष्णु से विरोध करना किसी भी प्रकार से शुभ नहीं है। अभी वह कुछ आगे ही बढ़ा था कि बालकों ने 10 शीश की और 20 भुजाओं वाले रावण को कोई विचित्र जीव समझकर बांध लिया और उससे खेलने लगे। भगवान वामन को उस पर दया आ गई, उन्होंने उसे छुड़वा दिया। रावण इतना मूर्ख है कि वह अपनी विजय के लिए तो अभिमान करता है, लेकिन जब परास्त हो जाता है तो किसी प्रकार की लज्जा का अनुभव नहीं करता। विश्व विजय की लालसा का मारा रावण पंपासुर पहुंचा। वहां उसने वानरों के राजा बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली ने कहा कि वह सूर्य को अर्घ्य देने के बाद उसकी युद्ध की इच्छा को पूरा करेगा, लेकिन अभिमानी दशानन ऐसा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। रावण के हठ को देखकर और यह जानकर कि शिव से वरदान प्राप्त करके रावण को मारा नहीं जा सकता, वानर राज महाबली बाली ने रावण को अपनी कांख में दबा लिया। 6 माह तक बाली की कांख में रहने के बाद वह मौका पाकर बाहर निकल आया और जब भागने लगा तो बाली ने पकड़कर रस्सियों से बांध लिया। वानर बालकों ने खेल खेल में लात घूसों से रावण की खूब पिटाई की। बाली की पत्नी तारा ने रावण को पहचान लिया। उसके कहने पर रावण निर्वध हुआ और पंपासुर छोड़कर भागा। घूमते घूमते रावण रेवा नदी के तट पर पहुंचा। सहस्त्रबाहु के ऐश्वर्य को देखकर रावण को अत्यंत दुख हुआ। सहस्त्रार्जुन जहां अपनी पत्नियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा था, रावण वहां जा पहुंचा। अपनी भुजाओं के बल से रावण ने जल प्रवाह को रोक दिया। सहस्त्रबाहु सोचने लगा कि यह दुस्साहस किसने किया। रावण को देखकर वह अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने बल पर अहंकार करने वाले दशानन को उसने पकड़कर बांध लिया। सहस्त्रबाहु ने बंधक बनाकर रावण को अपनी घुड़साल में रखा। लोग लातों घूंसों से उसकी पिटाई करते। अपनी दुर्दशा पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था। बच्चों के लिए 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण की उपस्थिति मानो खेल सा हो गई थी। महर्षि पुलस्त ने आकर रावण को सहस्त्रबाहु के बंधन से छुड़ाया, लेकिन प्रवृत्ति से दुष्ट रावण को अभी भी समझ नहीं आई कि उसे अहंकार का परित्याग करके राज कार्यों का पालन कर लंका की प्रजा को सुखी करना चाहिए तथा देव विरोधी अपनी गतिविधियों को छोड़ देना चाहिए। एक दिन स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को, जो रास रंग के लिए नल कुबेर के पास जा रही थी तथा कुबेर की पुत्र वधू भी थी,
रावण ने मार्ग में उसे रोक लिया। रावण ने जब पूछा कि वह कहाँ जा रही है तो उसने सत्य बात बता दी, लेकिन रावण ने बलात् उसके साथ भोग किया और लंका चला गया। उर्वशी ने जब यह बात नल कुबेर को कही तो उसने शाप दिया कि रावण के वंश का नष्ट हो जाए। कुबेर के इस शाप की बात को सुनकर रावण शोकाकुल हो गया, बहुत चिंतित हुआ, लेकिन बाद में यह सोचकर निश्चिंत हो गया कि ब्रह्मा और शिव से मिले वरदान के कारण भला उसे कौन मार सकता है। जगह जगह हारने और शापित होने के बाद रावण ने ऋषि मुनियों पर अत्याचार बढ़ा दिए। तपस्वियों के तप का 10वां अंश राजा को मिलता है, लेकिन शास्त्र ज्ञाता रावण ने इस बात में भी अपनी असहमति जताई। कर के रूप में उसने ऋषियों के रक्त को एक घड़े में इकट्ठा किया। ऋषियों ने संदेश दिया कि जैसे ही घड़े का मुख उल्टेगा रावण का वंश नष्ट हो जाएगा। पापी और कायर रावण ने उस घड़े को उत्तर दिशा में ले जाकर धरती में गड़वा दिया। ऐसा करने में भी रावण की चाल थी, वह महाराजा जनक से बदला लेना चाहता था, क्योंकि शास्त्रार्थ में वह विदेही राज जनक से हार चुका था। दूतों ने ऋषि मुनियों के रक्त से भरे घड़े को जनकपुरी में एक खेत में गाड़ दिया। जनकपुरी में भयंकर अकाल पड़ा। जनक जी ने वर्षा करने के हेतु यज्ञ किया और खेत में सोने का हल चलाया। पृथ्वी में गड़े घट से जब हल का फाल लगा तो वह टूट गया और बिजली चौंकौंधी। सब आश्चर्यचकित हो गए, चारों ओर प्रकाश फैल गया। तभी सबने देखा कि सुंदर सिंहासन प्रकट हुआ। उस पर भूमि पुत्री अपने तेज के साथ विराजमान थी। महाराजा जनक ने उसकी स्तुति की। सबके देखते देखते वह भूमि पुत्री कन्या बनकर जोर जोर से रोने लगी। महारानी सुनैना ने उस तेजस्विनी कन्या को अपनी गोद में उठा लिया। वह शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ बढ़ने लगी। सुनैना ने उसका नाम जानकी रखा, परंतु देवऋषि नारद ने उसका नामकरण सीता किया। उससे समस्त जनकपुरी प्यार करते थे। अल्प समय में ही उसने समस्त विद्याओं को ग्रहण कर लिया। एक बार जनक की तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान शिव ने राजा से वरदान मांगने को कहा तो राजा ने उन प्रभु के दर्शन की कामना की जिनके ध्यान में सदाशिव स्वयं मग्न रहते हैं। शिव ने तथास्तु कहते हुए एक धनुष जनक जी को दिया और आश्वासन दिया कि नित्य नेम पूर्वक इस धनुष का पूजन कीजिए। एक दिन भगवान स्वयं चलकर तुम्हारे नगर में आएंगे और तुम्हें दर्शन देंगे। सदाशिव ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। महाराजा जनक उस धनुष का नित्य पूजन करते। उन्होंने एक दिन देखा कि सीता ने बिना ही किसी श्रम के उस शिव धनुष को उठा लिया। जनक ने उसी दिन प्रतिज्ञा की कि जो भी शिव के धनुष पर प्रत्यंता चढ़ाएगा वे उसी से सीता का विवाह करेंगे। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। मेरे मन वस जाओ राम, श्री राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय श्री राम, जय श्री राम।